अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ देश परदेश में अपनी बहुत सारी हिस्ट्री का ट्रेजर मौजूद है। नीचे अगर हिंदू मत है तो मुझे बताया गया था कि आप जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर हमारे एक वली अल्लाह होते हैं जिनका मज़ार इस वक्त हम कोल में है। कोहाट का ये इलाका है और मैंने सोचा कि क्यों ना ऊपर की तरफ भी जाया जाए, और ये बाकायदा स्टेयर्स आपको लेकर जाती हैं। मौसम बहुत खुशगवार था, रेनी था। सामने मुझे कुछ बच्चे नज़र आए तो मैंने उनसे गपशप शुरू कर दी। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? नहीं आता उर्दू, नहीं आता उर्दू, नहीं आता ना। क्यूट। आपको उर्दू आता है? क्या नाम है? सुमेरा। सुमेरा। और ये आपका भाई है? भाई का क्या नाम है? अनस। अनस। माशाल्लाह। इधर ही रहते हो? जी। गुड। चलो अब यहाँ से ऊपर चलते हैं। ऊपर क्या है? चलें जी, अब ऊपर की तरफ चलते हैं। चलते हैं स्टेयर्स जंगल काफ़ी में। टूटी फूटी थी, मुश्किल करवाओगे। लेकिन अपना एक नेचर था, एक कुदरत थी, और मैं बस ऊपर की तरफ जा रही थी। मैंने अपने हस्बैंड से भी कहा साथ चलें, तो उन्होंने कहा नहीं भाई बहुत ऊपर है, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। ज़िंदा पीर के बारे में, हज़रत ज़िंदा पीर के बारे में मैं बताती ही चलूँ। इनके यूट्यूब पे कंप्लीट वीडियोस भी हैं, हिस्ट्री भी है, और हमारा पाकिस्तान वली अल्लाह की सरज़मीन भी कहा जाता है। कोहाट का एक इलाका है घमकोल। इनके बारे में कहा जाता है कि 1952 में वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे, और उस वक्त घमकोल पूरा जंगल बयाबान, मतलब कोई आबादी नहीं थी, जंगल का इलाका था, पहाड़ थे। तो हज़रत साहब जो है ऊपर पहाड़ पर एक गार था, और वहीं पर उन्होंने अपना एक आस्ताना बना लिया। वहीं पर वो इबादत करते थे, अल्लाह को याद करते थे, और जो भी उनकी प्रैक्टिसेस होती थी अल्लाह को राज़ी करने की वो होती थी। फिर इलाके के लोगों को जब पता चला कि यहाँ पर एक बुज़ुर्ग हैं जो इस गार में रहते हैं और हर वक्त इबादत में मशगूल होते हैं, तो फिर वो उनकी मुरीद बनते गए। और इस लिहाज तो से तुम अच्छी रहने दो, बात जाओ। ये है कि वो इतना ऊपर आ तबलीग चुकी करते हो। हैं। अच्छा, ये भी सैदपुर एक खैर विलेज था, इतना ऊपर यहाँ भी पर नहीं भी है, हिंदू मत की एक लेकिन अगर आप तारीख़ यहाँ पर मौजूद है। चढ़ तो सकते हैं तो ऑब्वियसली आइएगा। मुस्लिम्स तो यहाँ पर होंगे, लेकिन 1952 के बाद हिंदू भी होंगे। तो इनके बारे में मशहूर था, ये जब भी कहीं जाते थे ये पहाड़ पर ही जाकर अपना एक आस्ताना बनाते थे और वहाँ बैठकर तबलीग करते थे। देश परदेश रेस्टोरेंट है, वहाँ पर जब आप जाएंगे तो ऊपर की तरफ स्टेयर्स जाती हैं, और थोड़ा सा एफ़र्ट करनी पड़ती है जिनको हाइकिंग की प्रैक्टिस नहीं होती। बट मैं गई, मैं इसलिए गई कि मुझे तजस्सुस था कि मुझे जाकर देखना है कि ये आस्ताना है कैसा। ये मैं पहुंच चुकी हूँ, और जब मैं अस्सलाम इस वालेकुम। आस्ताने में अंदर दाखिल हुई तो सामने की तरफ एक मार्बल की स्लेब थी, और वहाँ पर उनका नाम खुंदा हुआ था, और बताया गया था, मतलब आपको बताया जाता है ना कि यहाँ पर वो बैठा करते थे और इबादत भी करते थे, और लोगों को इस्लाम की तालीम भी देते थे। लेकिन हमेशा की तरह जैसा मैं कहती हूँ कि वली अल्लाह की जो ज़िंदगी है, जो उनकी प्रैक्टिसेस रही है, हमें उनको फ़ॉलो करना चाहिए। लेकिन एज़ यूजुअल यहाँ पर भी दरख्तों पर मुझे रंग बिरंगे, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊँगी, लेकिन मैं इसको अक़ीदे की कमज़ोरी कहती हूँ कि इस तरह के प्रैक्टिसेस जैसे मन्नत मांगना, फिर वो पूरी होना, फिर उस पूरी होने में आपने आके, जहाँ मुझे जो इलाके के लोगों ने बताया कि फिर वो यहाँ पर अस्सलाम आके अपना वालेकुम वो रुमाल वरहमतुल्लाहि बांधते हैं और ये वबरकातुहू। सब। तो आपकी अस्सलाम कनेक्शन वालेकुम अल्लाह से होनी वरहमतुल्लाहि चाहिए। इस वबरकातुहू। क्लिप के मतलब वीडियो के थ्रू मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आपकी कनेक्शन सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है, वो आपसे, आपके शेरिक से भी ज़्यादा करीब है। वली अल्लाह भी अल्लाह से मांगते थे, और अल्लाह ने ही उन्हें अपना दोस्त बनाया। जब मैं नीचे आई तो यहाँ पर सही मुझे एक बोल कब्र नज़र आई, हमें पूरी मार्बल की हुई थी। लेकिन आई थिंक यहाँ पर अब कोई इसकी देखभाल करने नहीं आता, और मुझे ये भी नहीं पता कि ये किसकी कब्र है, क्योंकि इसके ऊपर कोई नाम वगैरह नहीं था। और ऊपर से आई थिंक मौसम, बारिशें और जिस तरह के हालात हैं, तो ऊपर से अच्छा खासा मार्बल देखें टूट भी गया था।
बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा, एक सुकून भी मिला, बड़ा एक पुरसुकून वाली फ़िज़ा थी, खामोशी थी। तुम चुप और रहोगे? मैं तो अपने रब की हम्दो सनाई कर रही थी दिल ही दिल में, फ़बीअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और एक वली अल्लाह का मैंने आस्ताना देखा, तो उसकी भी खुशी है कि बहुत खुशनसीब हैं कि हमारे मुल्क में ऐसे लोग, वली अल्लाह औलिया कराम की एक पूरी मतलब एक पूरा ग्रुप है। लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि हम अल्लाह के दोस्त बनने के बजाय हम उस प्रैक्टिसेस में चले जाते हैं जिसे हम बिदअत कहते हैं। तुम चुप रहोगे? अम्मा आप लोग कहाँ ऊपर जा रहे हो? घर कहाँ है? ऊपर? जी आपकी तस्वीर ले रही हूँ। समरा हाँ, समरा समरा बजाती है? समरा बजा के दिखाओ। जाती है और कब तुम जाती नहीं